रहियत, उसके वहशियानापन, उसके जुल्म, उसकी धांधली का विरोध सारी दुनिया कर रही है। यहां तक कि अमेरिका और बरतानिया की जनता भी कर रही है। लेकिन जहां तक सरकारों का ताल्लुक है, सारी सरकारें हाथ बांधे उसके सामने खड़ी हैं। उसमें किसी न किसी हद तक हमारी सरकार भी, पिछली सरकार भी शामिल रही थी और मुझको यकीन है कि मौजूदा सरकार भी मौजूदा सरकार भी हो सकता है कि शामिल रहे हाथ बांधकर खड़े होने वालों में। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। लोकसभा में टाडा और पोटा जैसे शैतानी कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए एमपी इलियास आजमी साहब। मैं पोटा को समाप्त करने के कानून का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब हमारे साथी मिस्त्री जी बोल रहे थे तो भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे। हालांकि गैर इंसानी शैतानी कानून बनाने में भाजपा और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने पोटा बनाया, उसका दुरुपयोग हुआ, और एक फारसी की कहावत है कि नजला बर अज़्वे ज़ईफ, नजला हमेशा कमजोर अंग पर गिरता है। तो जिस तरह पोटा का नजला कमजोर अंग माइनॉरिटीज पर गिरा, उससे कहीं ज्यादा टाडा का नजला ये गिरा चुके हैं उसी वर्ग पर, उसी तबके पर, अकलियतों पर, चाहे सिखों पर, चाहे मुसलमानों पर, चाहे दूसरों पर। तो मुझको ताज्जुब होता है कि क्यों आप लोग एक दूसरे, दोनों समाज में एक बहुत छोटा सा वर्ग है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, उसके दिमागों को संतुष्ट करने की चिंता हर वक्त इनको भी रहती है और इनको भी रहती है। बहुत छोटा सा है, 2-3% समाज में, उसके दिमागों को संतुष्ट कर बिना शैतानी कानून के हो नहीं सकता। इसलिए कि वो हजारों साल से, हजार साल तक इस मुल्क में इंसानों को जानवर बनाकर रख चुके हैं। उनके जहन की तस्कीन नहीं हो सकती जब तक वो न सही इंसानों के किसी एक तबके को जानवर बनाकर रखते हुए न देख सकें। उस 2-3% तबके की जहन की तस्कीन इनका भी मकसद है और इनका भी मकसद है। पोटा ने जितना इंसानियत के खिलाफ जुल्म ढाया है, उससे ज्यादा इंसानियत के खिलाफ जुल्म टाडा ढा चुका है। जब टाडा का कानून आया था तो मैं लोकसभा में नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा था कि बार बार स्वर्गीय राजीव गांधी ने यकीन दिलाया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। उसी तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लाल कृष्ण अडवाणी ने ज्वाइंट सेशन में भी और अलग अलग भी यकीन दिलाया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। मैं कहता हूं यकीन वो दिलावे जिसके हाथ में हो। जब केंद्रीय कानून की अमल आवरी राज्य सरकारों के हाथ में है तो इनके यकीन दहानी का मकसद क्या है, इनके यकीन दहानी का मतलब क्या है? जिसने पोटा बनाने में बुनियादी रोल अदा किया, वाइको ने चंद दिन के बाद सबसे पहला शिकार वही बना, इसलिए कि राज्य सरकार इनके हाथ में नहीं थी। इसलिए ऐसी कोई यकीन दहानी चाहे टाडा में रही हो, चाहे पोटा में रही हो, और चाहे अब इनके नए अध्यादेश में आए, ऐसी यकीन दहानी के कोई माने मतलब नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जिसकी सजा ताजीरात हिंद में मौजूद न हो। ताजीरात हिंद के जरिए जिसमें किसी भी मुजरिम को सजा न दी जा सके, ऐसा कोई नहीं। सवाल यह है कि जब अंग्रेज ने इस तरह के शैतानी कानून नहीं कभी बनाए जिसको गुलाम बना के हमको रखना था, सिर्फ जंग के जमाने में DIR बनाया था जो गलत था, लेकिन जंग के बाद उसका कितना इस्तेमाल हुआ उसका शिकार मोहन सिंह भी हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूं, और लोग भी हो चुके हैं। वो DIR जो जंग के जमाने में था उसका इस्तेमाल अमन के जमाने में इसी मुल्क में होता रहा है। मैं कहता हूं कि यह समझना कि किसी कानून के जरिए, टाडा जब बना था टेररिज्म रोकने के लिए, तो टाडा ने हजारों टेररिस्ट पैदा कर दिए, इसलिए कि जब बेगुनाहों के साथ टाडा के जरिए जुल्म किया गया तो उसमें जो 15, 16, 18 साल के लड़के थे उन्होंने इस कानून के खिलाफ और इस सोसाइटी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया और टेररिस्ट बन गए। पोटा ने कितने टेररिस्ट बनाए
अभी मैंने खुद उसकी